अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौशीन यूसुफ और आज मैं आपको बहुत अहम खबर दे रही हूँ। और वो अहम खबर ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ऐलान करने जा रहा है। आज वो अपना महफूज फैसला जो है वो सुनाने जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम केस की समाअत हुई जो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जो है उसमें अभी तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए भी बाइस शर्मिंदगी है। जितनी भी हुकूमतें आईं उनकी मर्ज़ी नहीं थी कि बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं, और इस वक्त पंजाब और ICT में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ। वक्त आ गया है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फ़ैसला करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कल वफाकी वज़ीर ने बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करे, हम इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने कहा कि उनका मतलब ये था कि पंजाब और इस्लामाबाद जो है वो बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताख़ीर हो रही है। उन्होंने कहा हम अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन ऐलान जो है वो कर देना चाहते हैं, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़ैसला महफूज करा है। आज ही इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई फ़ैसला कर देगा। हम कल से हल्का बंदियाँ भी शुरू करवा सकते हैं अगर इतनी, उन्होंने कहा कि अगर इन हुकूमतों को इतनी ही बल्दियाती हुकूमतों की मुखालिफ है तो इन्हें आइन और कानून में तरमीम कर देनी चाहिए कि मकामी हुकूमतें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया, ऐलान किया कि आज ही इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्दियाती इलेक्शन जो है पंजाब में उसके ऐलान करने जा रहा है। आज जब समाअत हुई तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत कोशिश की कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने बहुत कोशिशों के बाद पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कैंटोनमेंट्स में इलेक्शन करा दिए। सब सूबाई हुकूमतों ने रुकावटें डाली, ताख़ीर की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट डाली हुई है। बल्दियाती इंतखाबात कराना जो है वो आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई हुकूमत जो है वो तैयार नहीं है। पंजाब में 3 साल से बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो ताख़ीर है। पंजाब में बल्दियाती हुकूमतों की जो मुद्दत है वो 31 दिसंबर 2021 को पूरी हो गई थी, जिसके बाद पंजाब में 5 मरतबा मकामी कानून जो है वो तब्दील किया और अब 6ठी मरतबा जो है वो कानून जो है वो तब्दील किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा शेड्यूल का भी ऐलान किया, मकामी हुकूमतों का पंजाब को फीडबैक भी देकर भेजा, और चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को बताया था कि पंजाब असम्बली को मकामी हुकूमत का जो है वो बिल भेज दिया। और जमात इस्लामी जो है वो एक अहम दरख्वास्त लेकर लाहौर हाई कोर्ट चली गई है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की ताख़ीर के हवाले से। उन्होंने बताया कि मई में पंजाब हुकूमत ने बताया था कि कानून साजी पंजाब जो है उसका इख्तियार पंजाब की असेंबली का है और वो कोई टाइम लाइन नहीं दे सकते। अगर पंजाब आज इलेक्शन नहीं कराता तो हम 2022 के कानून पर हल्का बंदियों पर इलेक्शन करा सकते हैं। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें अब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में पेशरफ्त करनी चाहिए। पंजाब बल्दियाती हुकूमत का साबका जो 2022 का कानून है वो अभी भी मौजूद है और इसके तहत पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं। DG लॉ जो हैं उन्होंने बताया इलेक्शन कमीशन के कि 2022 के रूल्स के मुताबिक अगर EVM ना हो तो बैलेट पेपर्स पर बल्दियाती इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन इनेकाद में कोई रुकावट नहीं है, पंजाब में इलेक्शन इनेकाद में कोई रुकावट नहीं है, और हल्का बंदियाँ जो है वो 2022 के कानून के तहत हो सकती हैं। 2022 का बल्दियाती कानून अभी भी मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि पंजाब में हल्का बंदियाँ 2-2.5 माह में हम मुकम्मल कर सकते हैं। हुकाम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब हुकूमत की मुद्दत पूरे हुए जो बल्दियाती हुकूमत की वो 3 साल हो चुके हैं। 2022 का कानून अभी तक इंटैक्ट है, वो ख़त्म नहीं हुआ। इस पर हमें अमल दरामद करा लेना चाहिए। पंजाब हुकूमत कहती है हमारा कानून नहीं बना, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकती जिससे इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है छीना जाए। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने की पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट में केस जो है वो 14 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर है और इसमें इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। सिकंदर सुल्तान राजा ने इस पे कहा कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमतें जो हैं उनकी मुद्दत पूरी हुए 3 साल 9 माह हो चुके हैं, जिसके बाद हुकाम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है जो है बल्दियाती इलेक्शन कराना। पंजाब से जो हुकाम आए थे वो भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने बताया कि कायमा कमेटी ने बल्दियाती हुकूमत के कानून को 6 अगस्त को जो है वो क्लियर कर दिया है। उसके बाद सैलाब आ गया जिसके बाइस पंजाब असम्बली का इजलास नहीं हो सका और कमीशन के नोटिस पर हुकूमत को जो है वो आगाह किया उन्होंने, और हुकूमत का कहना है जैसे ही पंजाब असम्बली का इजलास होगा वो कानून मंजूर करानेंगे, जैसे ही असम्बली का अगला इजलास होगा वो कानून मंजूर कराने के लिए उसे पेश कर देंगे। आज की अहम पेशरफ्त ये है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आज अपना फैसला सुना देगा। जबकि एक और अहम बात ये सामने आई है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया है कि 2022 का जो कानून है
وہ موجود ہے اور اس کے تحت حلقہ بندیوں پر الیکشن جو ہے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ پنجاب میں ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کے جو حکام پیش ہوئے تھے، پنجاب کے حکام جو پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ قائمہ کمیٹی نے کلیئرنس دے دی ہوئی ہے جو بلدیاتی حکومت کا نیا قانون ہے اس کے حوالے سے، اور جیسے ہی نیا اسمبلی کا اجلاس دوبارہ آتا ہے، کیونکہ سیلاب کے باعث اجلاس نہیں ہو سکا تھا، جیسے ہی اجلاس آتا ہے وہ اس میں اسے پیش کر دیں گے. تو اب جو لیٹسٹ بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس کا اعلان جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آج کرنے جا رہا ہے پنجاب میں. جی ایش.